जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न जिला में। और दोस्तों, जैसा कि आपको कल शाम को एक नोटिस आया था सीबीएसई की तरफ से, किसके बारे में, सीटेट के बारे में, जो कि सीटेट का एग्ज़ाम आपका कल से होने वाला है 16 तारीख से। कि यह एग्ज़ाम जो है लगभग 1 मंथ चलना है, 16 दिसंबर से आपका 13 जनवरी तक। और बहुत से यूट्यूब चैनल आपको देखिए अफवाह फैला रहे होंगे कि अगर आप अब 110 नंबर नहीं लाएंगे, 120 नंबर नहीं लाएंगे या 100 नंबर से ज़्यादा नहीं लाएंगे तो आप फेल हो सकते हैं। क्योंकि क्या होगा, इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, जो नोटिस जारी किया गया है सीबीएसई के द्वारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, कि नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है। देखिए, वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि जितनी भी मतलब जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वह डिफ़िकल्टी लेवल सबका सेम रखा जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है कि डिफ़िकल्टी लेवल जो होगा वह आपका, हो सकता है किसी का पेपर क्या हो, आसान हो, इजी हो, मॉडरेट हो, कुछ लोगों का हार्ड भी हो सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका मतलब कि आप 110 नंबर ले आएंगे। आप इजी वाले दिन में मान लीजिए आपका पेपर आया 110 नंबर आया, या मान लीजिए 100 ही आता है और आप घट कर के 90 से नीचे चले जाएंगे, तो जनरल कैंडिडेट ऐसा मत सोचिएगा, ऐसा नहीं होगा। इतना लॉस नहीं होता है। मैक्सिमम आप याद रखिएगा, अगर आप 90 है जनरल का तो आपका मोर देन 92 है तो इनफ है आपके लिए। 1-2 नंबर का नॉर्मलाइजेशन में प्लस माइनस होगा। देखिए, अगर बहुत ही आपका इजी आया है तब भी मान ली 3 से 4 नंबर, तो यानी 95 तो मैक्सिमम है आपका। इसके ऊपर तो हमेशा आप सेफ रहेंगे, इतना नहीं आपका घटेगा। ये जो बकवास कर रहे हैं ना कुछ चैनल वाले कि 100 फलाना डेम का चूतिया बना रहे हैं, कुछ नहीं। कभी पेपर भी दिया है इन्होंने ऑनलाइन, नॉर्मलाइजेशन हुआ है, किसी ऐसे एग्ज़ाम में बैठे हैं। इतना फ़ायदा और घाटा नहीं होता है कि आपके 85 नंबर होंगे, आपका हार्ड रहा होगा मान लीजिए, कल को आपको कोई बताएगा तो, और आप 90 हो जाएंगे, तो ये भी नहीं होने वाला है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो ईजी और हार्ड शिफ्ट के बीच का जो एवरेज मार्क होता है उस पे होता है, याद रखिएगा। आपके शिफ्ट में कितना एवरेज गया है उसके हिसाब से आपका घटेगा बढ़ेगा, और कितना हार्ड गया उसके हिसाब से आपका बढ़ेगा, याद रखिएगा। तो नॉर्मलाइजेशन इस बेस पे होगा। और अभी दुविधा है क्योंकि यहाँ कोई फार्मूला नहीं दिया गया पूरे उसमें। आप देखिए, कोई फार्मूला बताया गया किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन होगा? क्या इसमें ये बताया गया है कि इसमें आपका सीडीपी के अगर आधार पे होगा कि ईवीएस के आधार पे होगा? क्योंकि यहाँ लैंग्वेज भी अलग अलग होती हैं। कुछ लोग हिंदी के साथ इंग्लिश चुनेंगे, कुछ लोग इंग्लिश और संस्कृत चुनेंगे, या इंग्लिश और उर्दू चुन लेंगे, कुछ लोग हिंदी और उर्दू चुनेंगे, कुछ लोग उड़िया चुनेंगे। सबकी अलग अलग भाषाएँ भी इसमें 2 लैंग्वेज होती हैं। उसके अलावा बात की जाए सेकंड पेपर में, कुछ लोग साइंस जाएंगे, कुछ लोग आपका सोशल स्टडी जाएंगे। तो सबका अलग अलग है, साइंस मैथ वालों का अलग होगा, इनका अलग होगा, जाहिर सी बात है। नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे तो देखिए सीबीएसई ही आपको बताएगा। ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन में आपने करके आए हैं, 100 नंबर आपके हैं सीटेट में कल को, और आप घट के 90 से नीचे आ जाएंगे। तो ये निहायत ही घटिया किस्म के लोग हैं जो ऐसे अफवाहें फैला रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। 10 नंबर आपके नहीं घटेंगे, आप फेल नहीं होंगे। और आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त है, जितना आपने पढ़ा है, जैसे पढ़ा है प्रीवियस ईयर के आधार पर पेपर वैसे ही आता है। बहुत हार्ड आएगा तो आपको फ़ायदा मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन ईजी जो आएगा, जैसे पेपर आता था अब तक नॉर्मल, तो आपको ये मान के चलिए 95 लाना है। ऐसा नहीं कि एकदम कम आप 90 पे हैं तो आप श्योर ही होंगे। क्योंकि अगर आप 90 पे हैं, ये ध्यान रखिएगा, अगर आप 90 पे हैं, उस दिन का पेपर वाकई में बहुत ईजी आया है। जैसे आप पिछली इसी जनवरी में पेपर हुआ था आपका, जनवरी का, देखिए मानते हैं बहुत ईजी आया था। लेकिन ऐसा नहीं कि अब उसमें किसी ने 110 पाया, जैसे मान लीजिए मैंने 114 नंबर पाए थे उसमें, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अब मैं नॉर्मलाइजेशन होगा तो घट के नीचे चला आऊँगा, भाई इतना नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। याद रखिएगा कि आपका एकदम फेल ही हो जाओगे, आप 20-25 नंबर आगे जाना जरूरी नहीं, 5 नंबर बहुत होता है नॉर्मलाइजेशन में, याद रखिएगा। जनरल वाले 95 के नीचे ना रहें, कोशिश करें कि इससे ऊपर रहें। अगर उनके में इजी है, जायज़ बात, इजी होगा तो आप चले जाएंगे, आपने पढ़ा होगा, और आप ये सोचेंगे कि 1-2 दिन में हम बहुत अच्छा कर ले जाएंगे, तो वो भी नहीं होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा देखिए वो अब पढ़े भी ना, कुछ होने वाला नहीं है उनका। ये बात सत्य है, कटु है, लगे तो लगे आपके दिल पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना मत करिए। लेकिन हाँ, ये सत्य है, अगर आपके 95 नंबर होंगे तो नॉर्मलाइजेशन इतना बेकार नहीं होगा कि आपको फेल कर दिया जाएगा। 2 से 3 नंबर में मैक्सिमम बता रहा हूँ, इतने बड़े बड़े नॉर्मलाइजेशन होते हैं। रेलवे का एग्ज़ाम करोड़ों लोग देते हैं। यहाँ पे आपका 20-22 लाख बच्चे होंगे, 25 लाख बच्चे बस। तो नॉर्मलाइजेशन इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये सीबीएसई है भाई, ये क्वालिफाइंग है, टेंशन मत लो, ठीक है।
इतना ज़्यादा यहाँ नॉर्मलाइजेशन का 3 टर्म नहीं करेंगे, क्वालिफाइंग है। पहली बात तो पेपर इजी टू मॉडरेट होगा, हार्ड तो किसी शिफ्ट को बनाया ही नहीं गया होगा, तो आप ये भूल जाइए कि नॉर्मलाइजेशन 5-7 नंबर का फ़र्क पड़ेगा, पड़ेगा ही नहीं। इजी टू मॉडरेट होगा तो 2 से 3 नंबर मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन में फ़र्क पड़ेगा, इतना ही फ्लैक्चुएशन आएगा। जिनकी शिफ्ट मॉडरेट होगी उनको मान के चलिए 2 से 3 नंबर कल को मिल सकता है बस। लेकिन ये मत सोचिएगा कि हम 85 आ गए हैं, हमारा पेपर हार्ड था मतलब मॉडरेट था तो हमको सीधा उठा के 92, 93 या 90 कर देंगे, नहीं मिलेगा भाई साहब। 88 है, अगर आपका मॉडरेट आया होगा 88 है तो आप मान चलिए 1-2 नंबर मिलके आपको पास करा देगा। इससे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी एग्ज़ाम बताएगा। और देखिएगा कोई भी शिफ्ट हार्ड होने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है। अभी आप यूपी में एक एग्ज़ाम हुआ था, यूपी वाले जानते होंगे उस एग्ज़ाम को। वो एग्ज़ाम कौन सा, पीईटी का एग्ज़ाम हुआ था एक, जो क्वालिफाइंग नेचर का था। यूपी 8088 में आने वाली सभी भर्तियों के लिए कंपलसरी एग्ज़ाम था भाई साहब। 22 लाख बच्चे थे समथिंग इसमें, सॉरी 22 लाख बच्चे थे इसमें, एक सेकेंड, इसमें टोटल 22 लाख बच्चे थे आपके, जिसमें 17 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। इसका नॉर्मलाइजेशन अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, मैं आपको बता दूं केवल 2 शिफ्ट में हुआ था। और फर्स्ट शिफ्ट वालों को 2 से 3 नंबर मैक्सिमम दिया गया है, इससे ज़्यादा नंबर नहीं दिया गया किसी का। और सेकेंड शिफ्ट वालों का 1 से 1.5 नंबर घटा है केवल मात्र। आप देख लीजिएगा नॉर्मलाइजेशन, यूपी वालों से पूछ लीजिएगा। इसके अलावा पिछले साल रेलवे में हुआ तो किसी का ऐसा नहीं कि 15-20 नंबर बढ़ गया होगा, नहीं बढ़ता इतना नंबर, ना इतना घटता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन इतना बुरा नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में आप कल का अपना पेपर मत गौर दीजिएगा। पेपर इजी आएगा, जाइए आराम से, जितना पढ़ें वही आएगा। ये सीबीएसई का क्वालिफाइंग नेचर का सीटेट एग्जाम है, बहुत हार्ड नहीं आता है। सबसे हार्ड जो आया मेरे ख्याल से, हार्ड के आया हुई मॉडरेट अगर रहा है, आप प्रीवियस ईयर ने आपने किया होगा, प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, शायद 2018 का आया है मॉडरेट होगा वो भी, हार्ड वो भी नहीं आया है एग्ज़ाम। तो ये जो चूतिया बना रहे हैं ना आपको नॉर्मलाइजेशन में 100 नंबर जरूरी, 100, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपकी तैयारी आपको लगता है आपने घर में बैठ के 90+ किया हुआ है तो ये आप बात मानिए कि वहाँ पे भी आपका हो जाएगा, रुकेगा नहीं सिलेक्शन। ठीक है, तो सीधी सी बात है, एग्ज़ाम देने जाइए, अच्छे मन से दीजिए, सिलेक्शन होगा, गारंटी मैं बता रहा हूँ। ये हेडेक फैलाई जाती है भाई साहब, हमने भी जब पास आउट किया 2020 के पास आउट हम भी हैं। इतना भ्रामक फैलाया जाता ना। 2019 में आपको बता दूँ एक एग्ज़ाम हुआ था, उस समय हम लोग का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था, मतलब पेपर लेट हो गए थे, केवल पेपर होने वाला था। दिसंबर की बात है, दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था। इसके पहले 1 जुलाई में भी हुआ था, 7 जुलाई को, और 1 दिसंबर में हुआ था, मुझे याद नहीं, शायद 1 दिसंबर को ही हुआ था क्या। तो उसमें मतलब पहली बार हमने तब सीटेट का पेपर देखा था, बच्चे दे के आए थे, तो सीनियरों ने इतना डराया था, इतना डराया था कि एग्ज़ाम बहुत हार्ड होता है, ये होता है फलाना ने। भाई साहब कोई नहीं क्वालिफाई था, 1 या 2 सीनियर क्वालिफाई थे पूरे मेरे कॉलेज में, 60 बच्चे थे। क्यों? क्योंकि पहले डरा देते हैं। लेकिन उसके बाद जब हम लोग ने दिया ना 2020 में भाई साहब, जब हमने फॉर्म भरा और उसके बाद जब पेपर हुआ हमारा 2021 जनवरी में, भाई साहब 114 नंबर थे और कुछ कोई गलती नहीं हुई। जैसा सोचा था ना, घर में बैठ के जब तैयारी करते थे, 4 सब्जेक्ट हमने भी तैयार किए थे कि 4 ही पाँचों, एक सब्जेक्ट सेकंड लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं थी, उसको तैयार भी नहीं किया था। लेकिन और केवल 4 सब्जेक्ट में घर में बैठ के तैयारी करते थे, तब भी 92, 93 नंबर केवल 4 सब्जेक्ट में आते थे। और फिर भी लोग डरा रहे थे कि हाँ यहाँ कर लोगे, वहाँ नहीं होगा, वहाँ नहीं होगा। लेकिन जब गए ना तो 4 सब्जेक्ट में ही भाई साहब 96 नंबर हैं। ज़रूरत नहीं पड़ी 5 सब्जेक्ट की। तो अगर आपने 4 सब्जेक्ट भी अच्छा किया है ना, आप घर में बैठ के 4 सब्जेक्ट में 90 जा रहे हैं ना, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि 5 सब्जेक्ट में अगर आप एक तरफ से तुक्का मारना चालू करेंगे तो मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए हैं। तो ये सोच रहे हैं जिनके पास तैयारी कमी है भी, वो भी पास हो जाएंगे, देख लीजिएगा। तुक्का मारने की दिक्कत नहीं है, एक लैंग्वेज नहीं तैयार होगी ना, लैंग्वेज की पैडागॉजी याद रखिएगा लगभग सेम है। हिंदी की जो है वही इंग्लिश में आ जाएगी लगभग, और पैडागॉजी में कोई अंतर नहीं होता। उपचारात्मक, डायग्नोस, ये सब चीज़ें पूछ लेगा, थ्योरीज चीज़ें पूछता है, बहुत हार्ड नहीं आती है। आपने संस्कृत भी चुनी होगी या इंग्लिश भी चुनी होगी, हिंदी वालों ने, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लेंगे। पैडागॉजी के सेक्शन रहेंगे, उसमें आपका पैराग्राफ रहेगा। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए आप टेंशन ना लीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, आप अच्छे मन से जाइए। बेस्ट ऑफ लक सभी को, और पेपर ध्यान से दीजिएगा, बस पेपर छोड़िएगा नहीं कि 150 नंबर का पेपर है आप छोड़ दिए एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, क्वेश्चन लगा के आइएगा। और 92 भी जो रहेगा ना, ये 92 नंबर मैं बोल दे रहा हूँ, वो भी देखिए सेफ होगा, गिर के वो 89 नहीं आएगा कभी भी। बहुत गिरेगा तो 90 पे अटक जाएगा, ये उसका घाटा जरूर होगा 2 नंबर, लेकिन क्वालिफाइंग यहाँ कोई घाटा नहीं होगा, आपका ईजी भी होगा, तो आप 92, 93 तक सेफ हो जाएंगे।
ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, ध्यान से जाइए और अच्छे मन से पेपर दीजिए। पेपर अच्छा होगा, पेपर इजी ही आएगा, बहुत आएगा मॉडरेट जिसका, तो उससे फ़ायदा मिलेगा, उसमें इजी वालों को घटाया नहीं जाएगा, बल्कि मॉडरेट वालों को 2-3 नंबर दे दिया जाएगा, क्योंकि फेल करना नहीं चाहेंगे ना, विवाद नहीं पालना चाहेंगे। 1 साल बाद एग्ज़ाम फिर से हो रहा है, उसके लिए विवाद पालेंगे नहीं, विवाद नहीं पालेंगे, टेंशन ना लीजिए, विवाद नहीं पालेंगे सीबीएसई वाले, उल्टा मॉडरेट वालों को 2-3 नंबर देंगे और इजी वालों को घटाने के बजाय मॉडरेट वालों को दे देंगे। यही होगा, देखिएगा। एग्ज़ाम होने दीजिए, मेरी इस बात को गांठ बांध लीजिए, वो मॉडरेट वालों को 2-3 नंबर देंगे, ना कि इजी वालों का घटाएंगे। यही होगा, आप देख लीजिए और देखिएगा। एग्ज़ाम होने दीजिए 1 महीने बाद, फिर उसका फरवरी में इसकी डेट की फाइनल रिजल्ट है, आप देख लीजिएगा, यही होगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं आपको बताऊंगा पेपर इजी आ रहा, मॉडरेट आ रहा है कि हार्ड आ रहा है कि नहीं। हार्ड तो आएगा नहीं, आप भूल जाइए, हार्ड का सोच के जाइएगा ही नहीं कि हार्ड आएगा। पेपर नॉर्मल रहेगा जैसे आता था। बहुत अगर किसी शिफ्ट का अगर गया तो वो मॉडरेट ज़रूर जा सकता है, लेकिन हार्ड नहीं आएगा, भूल जाइए, हार्ड नहीं आएगा। हार्ड के चक्कर में मत पड़िए, टेंशन मत लीजिए कि अब क्या पढ़ लूँ 1 दिन में 2 दिन में, तो ऐसा कुछ नहीं। जितना पढ़ें वही रिवाइज कर डालिए, पेपर आप क्वालिफाई तो कर ही लेंगे आराम से। नहीं पाएंगे 120 ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सीटेट है, क्वालिफाई करिए। उसके बाद अपनी तैयारी को स्पीड बढ़ा कर D+B भी आएगा अगले साल, करीब 2000 वैकेंसियाँ हैं, चाहे यूपी में आने वाली 50,000 प्लस वैकेंसियाँ हों, चाहे राजस्थान में फिर से भी आ सकती हैं, अभी जो हो चुका है एक बार रीट, उसके बाद फिर से होना है। हरियाणा में भी वैकेंसी आ सकती हैं, वैकेंसी की कमी नहीं है। MP टेट भी होगा अगले साल, तो कोई दिक्कत नहीं, एग्ज़ाम दीजिए, क्वालिफाई होंगे आप। बेस्ट ऑफ लक।